फिर आप कुछ डेमोस्ट्रेशन देखे थे रिगार्डिंग द फ्री फॉल यस कि फ्री फॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਲੈਸਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾउ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋ ਦੇਖੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਲਸੋ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ weight ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਲਿਫਟ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ weight ਘਟਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਮੇਨ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨੀਚੇ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ these are two main demonstrations तो ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ पुलिस सिस्टम नेक्स्ट अपना की है दैट इज पुलिस सिस्टम नेक्स्ट को स्टडी करते हैं दैट इज पुलिस सिस्टम है ना काफी इंपॉर्टेंट है सो पुलिंग बेसिकली क्या होती है अगर तुम थोड़ा देखा होगा तो पुराने जमाने च खूह होंगे सीगे मतलब अज तो 20 तो 25 साल पहला खूह होंगे सीगे चलो हुण तो बहुत घट ने स्टोरेज क्या होता सीगा बेसिकली कुछ इस तरीके ना तो ऐसे उन्होंने ऐसा व्हील लगाया होता सीगा देयर इज अ व्हील और ये ऊपर एक रोप जाते सीगे मान लो तो एक बकेट परसन जो करता उस चीज़ को पुल करता सो बकेट में वो खिंचते थे दिस सिस्टम इज कॉल्ड द पुलिस सिस्टम ठीक है तो आप इस चीज़ की स्टडी करनी है कि पुलिस सिस्टम में क्या क्या चीज़ा होंगे सो ऑन ठीक है जो वेरीएबल आएंगे डेट वी हैव टू फाइंड तो वो पूरे क्लियर होंगे कोई बड़ी पुलिस सिस्टम आप इस डायग्राम में एक तरीके से मोड बना सकते हैं सिंपल वे दिस मान लो दिस इज मास m1 दिस इज मास m2 इस चीज में इधर भी बनाया जा सकता है ठीक है ऐसे m1 रिप्रेजेंट करूंगा बकेट में और जो m2 कितनी फोर्स ना पर्सन क्या कर रहा होगा खींच रहा होगा ठीक है सो पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है मतलब कुछ इधर का सिस्टम होगा ठीक है और पे इस सिस्टम की करना है स्टडी करना है ठीक सो ये दो मेन चीज जान गया अपन द टू मेन थिंग्स एक बार कमेंट करो कि आपने पहला करता नहीं लिया हैगा एक बार कमेंट करो कैसे पहला किया तो नहीं हैगा पुलिस सिस्टम एक बार नोट से देख लीजिए कैसे पुलिस सिस्टम पहला किया तो नहीं हैगा नो ओके चलो लेट्स स्टार्ट सी ये एक मेन चीज क्या आती है वो की है सी अगर m1 बड़ा होगा m2 मतलब अगर आवर मास बड़ा है आवर मास छोटा है तो सिस्टम किधर को मूव करेगा मेरे ख्याल दसना इजी है ये नीचे को मूव करेगा ये नीचे को आएगा और ये ऊपर हो जाएगा लाइक दिस ठीक है अगर ये नीचे आने की एक्सेलरेशन ए है अगर ये वाला मास नीचे विद एन एक्सेलरेशन ए आ रहा तो ये वाला मास भी ऊपर की है विद एन एक्सेलरेशन ए जाऊगा क्योंकि दोनों एक सिस्टम है इज दैट पॉइंट क्लियर इस चीज़ को बोलेंगे आप दोनों मास की है कॉमन एक्सेलरेशन है सो जो अपन क्वेश्चन आएंगे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ तो आप उत्थे करना पड़ेगा इस एक्सेलरेशन ए को फाइंड करना बोलेंगे अपन मास्टर्स गिवन होंगे अपन कहेंगे कि भी एक्सेलरेशन ए फाइंड करो ठीक है दूसरी चीज तुम्हें याद होगा टर्म पढ़ी थी टेंशन टेंशन क्या सीगा कि अगर सपोज कि रिजिड सपोर्ट है रिजिड सपोर्ट मैं इधर कोई स्ट्रिंग वगैरह या रस्सी वगैरह या कोई रॉड वगैरह टंगी हुई है इवन इट मे बी एनी रॉड आल्सो आयरन रॉड हो सकती है इट मे बी स्टील रॉड एक भी रस्सी हो सकती है कोई धागा हो सकता कुछ भी हो सकता है तो अगर मैं इतना एक मास लटका दूंगा मतलब एम तो नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी m/g फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितनी होती है g 9.8 सो अपन पता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सो एक रिएक्शन ऊपर मिलेगा
और उस स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल करता करता एस तक जाएगा। एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द टेंशन। इनको की बोलते थे टेंशन। तो टेंशन इज एन रिएक्शन फोर्स, इट इज एन रिएक्शन फोर्स। क्लियर। और ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੀ ਆ यूनिफॉर्म आ, अगर स्ट्रिंग की आ यूनिफॉर्म मतलब सारे पास तो एक हो जाए, तो जिनी टेंशन ਇੱਥੇ होएगी उन्नी ही टेंशन ਇੱਥੇ होएगी, उन्नी ही टेंशन ਇੱਥੇ होएगी। मतलब स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है। अगर स्ट्रिंग क्या होगा यूनिफॉर्म मतलब इक्को जी मोटाई का होएगा। अगर कितों स्ट्रिंग मोटा है कितों पतला है तो फिर वो टेंशन अलग अलग हो जाएगी। क्लियर। देखा टेंशन बेसिकली एक फोर्स ही है ना। ठीक है। और फोर्स किसी एरिया से लग रही है, जब सपोज करो कि धागा है वो ऐसा, मतलब धागा कितों मोटा है कितों पतला है ना। अगर मैं माप लगाता हूँ एम, मतलब नीचे में फोर्स लग रही है एम सी, तो वैल्यू है 10 न्यूटन लग रही है। ठीक है। देखो जब ना ऐसे का एरिया की है मतलब ए वाला, ऐसे एरिया कितना है A2। तुझे पढ़िया होगा एक टर्म प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। सो क्योंकि A1 छोटा है A2, तुम देख रहे हो इतों रस्सी थोड़ी पतली है, इतों रस्सी की मोटी है। A1 छोटा है। सो अगर ऐसे प्रेशर पै रहा है P1, अगर ऐसे प्रेशर पै रहा है P2, क्या P1 से P2 बराबर हो सकते हैं? जरा कोई बच्चा कमेंट करके दसेगा किहड़ा प्रेशर बड़ा होगा किहड़ा प्रेशर छोटा होएगा, कि दोनों प्रेशर सेम होंगे? जस्ट कमेंट इट आउट। एक बार कमेंट करके दसो थोड़े सामने किहड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा, इज दैट P1 और इज दैट P2? और नाल दे के आंसर दे दो कि रस्सी कित्थों टूटूगी, किहड़े पॉइंट तो टूटूगी? P1 वाले पॉइंट तो जब P2 वाले पॉइंट तो। इट्स एन कॉमन सेंस। और जल्दी कमेंट करो बच्चे, आइए वो करेंगे। रस्सी किस पॉइंट पर टूट सकती है तो किहड़े पॉइंट से प्रेशर ज़्यादा पै रहा है? एरिया A1 से या एरिया A2 से? यस गुड। A1 एरिया A1 तो क्या करेगी, टूट जाएगी रस्सी, है ना, क्योंकि प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा। सी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया A1 स्मॉल है, एरिया A1 स्मॉल है तो द प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा, तो रस्सी तो टूट जाएगी। दैट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द रोप। मतलब ये रस्सी यूनीफॉर्म एरिया की नहीं सीगी, नॉन यूनीफॉर्म की सीगी। तो इस केस से टेंशन की है सेम नहीं रहूगी, किसी पॉइंट पे ज़्यादा किसी पॉइंट पे घट। बट अगर थोड़ी रस्सी हर एक पॉइंट तो यूनीफॉर्म है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे टेंशन का लगेगी सेम रखेगी। ठीक है। तो पॉइंट नोट कर लो, शायद पहले भी किया होगा नोट, कि अगर रोप यूनीफॉर्म थिकनेस दी है तो टेंशन एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। अगर नॉन यूनीफॉर्म होएगी तो जैसे एरिया जिससे मतलब रस्सी पतली होगी उससे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और रस्सी अल्टीमेटली तो टूट जाएगी। ठीक। किसी और बच्चे ने कमेंट नहीं किया, क्या समझ नहीं आया? गॉड द कमेंट ऑफ खुशमन जो तो ओनली। क्या और किसी बच्चे को समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट कर दो कि नहीं समझ गया पॉइंट। इफ पॉइंट इज नॉट क्लियर प्लीज कमेंट इट आउट। अगर क्लियर है तो यस कर दो जल्दी। गॉट द पॉइंट प्लीज टाइप यस। आई थिंक सो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा yes okay let's move on. So with that basic knowledge, ठीक है, with that basic knowledge जो टेंशन वाले पर ले लिया वहाँ पर इस केस में बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
ये क्या थी ना टॉपिक इट इज पुली सिस्टम। पुली सिस्टम का लॉजिक की है, कंसेप्ट इजी है लेकिन थोड़ा दिमाग लगता है, ठीक है। ओके, ऐसा की पुली होती है ना, जिसमें कल गल की थी कि एक रोलर जा होएगा, ठीक है, जो घूमेगा और ये ऊपर क्या होएगा, स्ट्रिंग होएगा लाइक दिस। ऐसे में भी मास एटम हो सकता है m1, ऐसे में भी हो सकता है m2, ठीक है। ओके, यहाँ पर डिस्कस किया तरीका होते हैं कि अगर m1 बड़ा होएगा m2 नालों तो सिस्टम नीचे ਨੂੰ आएगा। मान लो मेरे एक्सप्रेशन a आ रहा है, अगर इस मान की एक्सप्रेशन a होगी तो इस मान की एक्सप्रेशन भी क्या होगी, a होगी, ठीक है। रीजन क्या है कि सेम एक्सप्रेशन क्यों आ रही है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या सेगा, यूनिफॉर्म, स्ट्रिंग की यूनिफॉर्म इन एरिया, तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो लास्ट टाइम थोड़ा बेसिक सिस्टम दस्या सीगा टेंशन दा कि सपोज आपके रेडियल सपोर्ट है, ठीक है, इधर मुझे धागा बना हुआ था, अगर मैं कोई मास m लटकाऊंगा तो नीचे नु खिंचूगा विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ mg, ठीक है। तो दिस इज योर एक्शन, तो ऊपर क्या प्रोड्यूस होएगा तुम्हारे को, रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। धागा नहीं चाहता हैगा कि उस लेंथ बढ़े, दैट्स इट। अपने लेंथ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ एफर्ट्स लगा रहा है, गेट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेंशन, ठीक है। तो टेंशन को डाउट नहीं होना चाहिए है। एक बार गल और की थी कि अगर थोड़ा धागा की है नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो पतला है तो मोटा है, अगर हर एक पॉइंट पर एरिया डिफरेंट होएगा, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर किया प्रेशर डिफरेंट आएगा। प्रेशर बेसिकली क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जो धागा नीचे ਨੂੰ खिंचा जाऊगा, जो धागा नीचे ਨੂੰ खिंचा जाऊगा तो टेंशन बनूगी ऊपर ਨੂੰ। टेंशन तो मे भी हर पासे सेम बनूगी लेकिन हर पासे एरिया डिफरेंट है, तो टेंशन करके जो प्रेशर बनेगा, जो कि प्रेशर टेंशन करके बनेगा T अपॉन A, वो सारा बात कितने होएगा, जैसे लोएस्ट एरिया होएगा, तो ताकि बहुत हाई चांस है कि तो टूट सकता है, क्योंकि इस पॉइंट देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा धागा नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का, तो उस उत्ते क्या होएगा, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट प्रेशर होएगा और वो बड़ी इजीली टूट सकता है। बट इतने में क्या मान के चल रहे हैं, ये धागा की बिल्कुल ही यूनिफॉर्म एरिया है, यूनिफॉर्म एरिया, ठीक है। तो हर पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, T। सपोज नीचे में जा रहा है विद द फोर्स ऑफ m1g, कैसे टेंशन कितनी बनेगी, T, क्योंकि सेम धागा है और ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। तो अगर ऐसे टी है तो कितनी होगी, टी होगी। डायरेक्शन ऊपर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टेंशन जाएगी जब फोर्स जाएगी तो हिट करेगी, नीचे में हिट करेगी, रिएक्शन किधर में आएगा, ऊपर में आएगा, और सेम रिएक्शन होएगा। तो मैंने टी बनना है। ऐसा तक किसी कोई डाउट है, वैसे आप कल भी डिस्कस कर रहे थे, एनी डाउट, ऐसा तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। नो, ओके, so let's move on to some new topics। तो कल अपना डिस्कस हो गया सीगा और नवा देख लेते हैं। तो बेसिकली अपन पुलिस सिस्टम में करना क्या है, we have to find that acceleration A and tension T, कि कितनी एक्सेलरेशन की है, नीचे ਨੂੰ ਆਊਗਾ। अगर मास मान लो 5 किलो का है, 2 किलो का, तो कितनी एक्सेलरेशन नीचे ਨੂੰ ਆਊਗਾ, तो अपना तो फॉर्मूला चाहिए। इस सिर्फ एक केस नहीं होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस, ऐसे तो बहुत सारे केसेस आएंगे, तो अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम अगला टॉपिक पा लो,
कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन पुली सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन पुली सिस्टम, एक्सेलरेशन एंड टेंशन फाइंड करना है इन दैट सिस्टम। और बहुत इजी है, तो दोबारा हमारे पास क्लियर करके मतलब m1 है एंड दिस विल बी m2, नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन a ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो नीचे में फोर्स लग रही होगी m1 जी, देयर इज अ टेंशन t, इधर नीचे लग रही होगी m2 जी, देयर इज अ टेंशन t। ठीक है, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन देनी है t। और जो नेक्स्ट पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमें पता लगाना है, दैट इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा इस टेक्निक को सीख लो, काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तो बहुत हेल्प होगी। अगर तुम इस पूरे सिस्टम को स्टडी करना चाहते हो, अगर तुम पूरे सिस्टम को इकट्ठा स्टडी करोगे तो काफी कंपलेक्स हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम का कांसेप्ट किया कि तुम मान लो कि आ है ही नहीं, आ वाला मास है ही नहीं, सिर्फ आ वाला मास है, तो ये देखो किहड़ियां फोर्सेस लग रही हैं। कहने का मतलब की है कि इस कल्ले m1 मास को थोड़ा बाहर काट लो, कुछ इस तरीके से कि मान लो इसका धागा टूट गया, इसे धागा है नहीं, साइड से बना रहे हैं, मतलब इस मास को फ्री कर लो ऐसा। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट मास m1। कि सिर्फ फिगर आउट करना कि इनसे किहड़े-किहड़े फोर्स लग रहे हैं, इनमें जो काउंट नहीं लिया है, सिर्फ इनको स्टडी करना होना। ठीक है, स्टडी करिए, ध्यान ना देखियो पॉइंट की है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ m1 ਜੀ, दूसरी की है नीचे ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ a हो रही है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ a ਹੈ ਇਸ ਮਾਸ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ हमारी एक्सप्रेशन बनी है, एंड दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू m1 into a। मतलब नीचे नु इस मास के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, पहली केड़ी है m1 जी, दूसरी केड़ी है m1 ने। मैं दोनों ने प्लस किया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब वेक्टर चैप्टर में पढ़ा थे कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ना रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का सिंपल प्लस कर दो। और अपवर्ड फोर्स कितनी है, ऊपर फोर्स केड़ी है टेंशन t। तो जब ये बैलेंस होगा, बैलेंस मतलब सपोज करो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो केड़ी कंडीशन होल्ड करेगी, जिन्नियां ऊपर फोर्स ने उन्नियां नीचे न होणगियां। आ सारी केड़ियां ने डाउनवर्ड, आ केड़ी है अपवर्ड। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया इस मास पे। जरा कमेंट करके दसो क्या एनी चीज समझ आई, क्या एना लॉजिक समझ आया तुहानू, जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होंदी है कि कल्ले कल्ले स्टडी करो, बाहर काढ़ लो उन्होंने और फिर देखो कि किन्नियां किन्नियां फोर्सेस लग रही हैं, एंड विद दैट थिंग वी कम अप विद दैट इक्वेशन, दिस t is equals to m1a plus m1g। थैंक यू अरमान संधू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया m1 का, हम मैं सेकंड मास की क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान ना देखो किवें बनाऊंगा, इस साइड पे बनाऊंगा। अगर मैं इस मास को फ्री करता हूं तो क्या होगा, क्या ना ऐसा बना हुआ है m2, नीचे फोर्स लग रही है m2 जी, ऊपर फोर्स लग रही है टेंशन t, और ऊपर में की एक्सेलरेशन a। आ देखो ऊपर में एक्सेलरेशन a, टेंशन t ऊपर में, और नीचे में की m2 जी। ठीक है, सो
अगर मैं गल करा इधर टोटल अपवर्ड फोर्सेस कितने लग रहे हैं, टोटल अपवर्ड फोर्सेस पहली टेंशन टी, दूसरा यार एक्सेलरेशन ए बनी हुई है तो कोई ना फोर्स लगी होगी, तो फोर्स कितने बराबर होगी m2 * a, तो टोटल अपवर्ड कितनी आए t + m2a इक्वल्स टू, और डाउनवर्ड कितनी है टोटल, सिर्फ एक फोर्स है डाउनवर्ड, अगर एक बार मान के चला तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, दिस विल बी m2g। तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो भी सारा पता लगा कि इक्वेशन नंबर सेकंड किम बनी है, जस्ट सी इट। एनी डाउट कि किस तरीके ना सेकंड इक्वेशन क्रिएट हो गई है, समझ लग गया, इजी है यार, कोई बड़ी गल नहीं हैगी। ओके तो नेक्स्ट चीज देखो यार, अपन करना क्या सीगा बेसिकली, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन टी। So there are two unknown variables और इक्वेशन कितनी बन गई है, T भी है, A भी है, T भी, A भी है, दो इक्वेशन बन गई हैं और दो ही अननोन वेरिएबल ने, तो मेरे को ज्यादा हम करने की लोड़ तो है नहीं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ वेरिएबल्स, ठीक है, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ वेरिएबल ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ वेरिएबल ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦੋ, फिर वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं करके दिखा रहा हूं। तो देखो क्या है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रॉम दिस इक्वेशन m2g - m2a, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ਤੇ इक्वेशन नंबर सेकंड ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਜੀ ਆ वाली साइड है तो t दोनों सेम हो गया, क्लियर। अगर दोनों सेम ने तो आ साइड भी अपन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं from first and second we got m1g plus m1a equals to m2g minus m2a। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। ਹੁਣ क्या करो, क्योंकि अपन a फाइंड करनी है, क्योंकि अपन t ਨੂੰ एलिमिनेट करता है, सो a वाले एक साइड कर दो और g वाले एक साइड दे दो, a वाले वेरिएबल एक साइड कर दो, वी आर लेफ्ट विद किधर कर सकते हैं m1a plus m2a equals to m2g minus m1g, this is the case, और f तो a का निकल गई कॉमन, so m1 plus m2 equals to m2g minus m1g, then what will be the value of a, ऐसे लिखना साइड पे, so a will be m2g minus m1g divided by m1 plus m2, क्लियर। एक काम को होगा कि g कॉमन निकल जाएगी, तो a के नाम लो m1 minus m2 अपॉन, so this is the equation। तो इस बात की एनी एक्सेलरेशन होगी यार इतना पास, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन। प्लीज नोट करो इस चीज को, और नोट करने तो बाद कमेंट कर दो कि ये सारा मसला क्लियर हो गया तुम किस तरीके में पूरी सिस्टम में सॉल्व करने की कोशिश करें। औखा अगर किसी को लग गया तो प्लीज कमेंट करके बता दे, सो दैट मैं किसी और मैथड में दस सका। इफ यू गॉट एवरी पॉइंट फिर यस लिख दो। ओके तो फटाफट अगर तुम्हें पता लग गया ए की वैल्यू तो आ चुकी है ना, क्या टी की वैल्यू कट सकते आप, द सेकंड अननोन वेरिएबल टी टेंशन, तो टी की वैल्यू कटने की करना होगा भाई, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए, जस्ट पुट एनी इन एनी वन इक्वेशन, या फर्स्ट पुट करो या सेकंड पुट करो, चॉइस इज योर्स, उसको की वैल्यू कर दो, टी की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, प्लीज खुद करके देखो और फिर कमेंट करोगे कितना थोड़ा आंसर आया फटाफट। Just put the value of a in any of these two equations, one or two. So मैं कैलकुलेशन ड्रॉप कर रहे हैं, होपफुली लिख ली होगी कैलकुलेशन। ओके लेट्स डू इट। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या करो,
इन एनी वन ऑफ द क्वेश्चन पुट कर दो। सपोज मैं एज पुट कर रहे हैं, उसे जितनी मर्जी पुट कर दो, मैं एज कर रहे हैं। So T is equals to M1G plus M1 into A की वैल्यू पुट कर देंगे this, ठीक है। थोड़ा एलसीएम ले लो, तो T is equals to M1 plus M2 into M1 into G plus जो भी अंदर मल्टीप्लाई होगा इट विल बी M1 स्क्वायर माइनस M2 M1 ब्रैकेट G divided by, yes, will divide होगा M1 plus M2। now और S की टर्म से मल्टीप्लाई करो, so left with M1 स्क्वायर G अब पूरा मल्टीप्लाई करता प्लस M1 M2 G प्लस M1 स्क्वायर G माइनस M2 M1 G divided by M1 plus M2। देखो तो रॉन्ग तो नहीं है कैलकुलेशन, एक बार कंफर्म कर दो कि रॉन्ग तो नहीं है कैलकुलेशन। पास रख के सॉल्व कर दो, थोड़ा बहुत आंसर बड़ी इजी आएगा, ठीक है। This is your article for finding the value of tension as well as the acceleration A. How you can find this thing? So let's move on. कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और कुछ हो चीज़ें भी अपन समझ आएंगे। वैसे कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नोट पे कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला की हर बार ये लगना नहीं, तो हर एक केस को बनाना पैना, तो यू हैव टू नो कि किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करना है, ठीक है। हर केस को बनाना पैना, मतलब फिर ही चलेगा। ये मैं सपोज करो सिस्टम ले रहा है कुछ इस तरीके से, आम रहेगा 2 ग्राम का वेट है, ठीक है, और इधर हियर इस तरीके ना एक और पूरी है सपोज लाइक दिस आएगा 1 ग्राम एंड लेट दैट बी 7 ग्राम। आप तो पूछा कि है व्हाट ही आस्क find the acceleration of the system as well as the tension in the string, दो चीजें फाइंड करनी है। और दत्ता है कि ऊपर जा रहा है ए सिस्टम नीचे जा रहा है, क्योंकि आए तो नीचे जा रहा होगा, जब नीचे में जाओगे तो आ ताकि क्या करोगे फोल्ड करोगे, आ ताकि से पूरी तरह अटैच है, 2 डिफरेंट स्ट्रिंग में आ अलग ताकि है और आ वाला ताकि अलग है, तो ध्यान रखें, ठीक है। नाउ सपोज करते हैं कि ऐसे टेंशन टी बनी, ऑब्वियसली गलत बात होगी ना कि आ मास क्या करोगे नीचे में खींचोगा विद इट्स वेट, तेरा 7g ग्राम है, तो नीचे में फोर्स कितनी लगोगी, कितना वेट लगोगा नीचे में 7 into 9.8, पता ना वेट का फॉर्मूला mg, m कितना 7 ग्राम, g कितना 9.8, तो 10 लेता होगा अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसे टेंशन टी बनोगी क्योंकि इक्वल स्ट्रेंथ का, ऐसे भी कितनी बनोगी टेंशन टी, तो दोनों टेंशन के ऊपर जा रही है लाइक दिस, ऐसे भी दोनों क्या बैठ गया ऐड अप हो जाएंगे, देखो ऐसा, और ऊपर भी नहीं जाओगी 2t, ऐसे भी नहीं जाओगी 2t। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग, और हमें एक्सेशन कितनी है a, क्या डायग्राम समझ आई, देखो ध्यान से, इधर डायग्राम क्लियर और नॉट, मैं किस तरीके ना टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन की है, हाउ आई डिस्ट्रीब्यूट द टेंशन, 2 धागे थे, पहले धागे के टी टी बन रही है, तो मतलब ऊपर जाओगी, तो ऐड अप हो गया 2t हो गया, चेक करो एक बार।
गॉट इट और नॉट? बाकी बच्चे सबसे जल्दी कंप्लेक्स टाइम लग गया हैगा। नो, जसप्रीत सिंह डिड नॉट गॉट द कंसेप्ट। ओके यार इजी कंसेप्ट है, ध्यान ना देखो। ऐसे दो धागे है, दो धागे ऐसे धागा आ रहा है, एक धागा आ रहा है और ऐसा कुछ बनना हुआ है। सपोज करो चाहे इधर लोगे, इधर नीचे जा रहा है, वैसे इधर नीचे नहीं जाओगे, इधर नीचे जाओगे, 7 ग्राम बढ़ा है 5 ग्राम नो, 10 सिस्टम में थले में जाओगे लाइक दिस। ठीक है, तो इधर नीचे जाओगे ना, धागे खींचोगे, जेडे धागे ने बनया हुआ है, जब धागा खींचा जाऊगा तो क्या बनोगे, टेंशन बनोगी। तो मैं टी मान ली क्योंकि सेम धागा है, इक्वल धागा है, और पर रूल पड़ा है कि यार एक धागे सेम टेंशन रहती है, तो इस पॉइंट पर कितनी बनोगी, तो टी जा रही है ना, तो ये भी तो एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स लग गई होगी तो जो 5 into 9.8, तो नीचे नीचे खींचने की कोशिश करी, लेकिन टेंशन कितना बनोगी ऊपर, तो दोनों के नीचे लगभग ऐसा टेंशन बनोगी, और टेंशन तो ऊपर जा रही है, और टेंशन एक फोर्स है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं यार, तो रिजल्ट क्या होता उधर ऐड अप पे होगा, तो इसे t + t कितना होगा, ऊपर जा रहा है। तो इस स्ट्रिंग ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸ कितनी फोर्स ना खींचेंगे नीचे ਨੂੰ, द फोर्स ऑफ 2t। और मैं क्या किया है, सिंपल है यार। अब देखिए क्लियर हुआ किस तरीके ना मैं टेंशन की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, रिजल्ट क्लियर। इस तो बाद फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाने हैं। ओके क्लियर भी, यस। चलो फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, लेट्स मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। So just 10 mass ने, there are 3 masses, there will be 3 diagrams, let's do it। see पहला 7 ग्राम बाहर करते हैं, this 7 ग्राम नीचे नो वेट कितना लग रहा है 7 into 9.8, जब अप्रोक्सीमेटली 10 लगा लो तो इट विल बी 7 into 10, तो नीचे एक फोर्स लग रही है 70 न्यूटन दी बिकॉज ऑफ इट्स वेट। एक फोर्स एडिशनल है क्योंकि एक पूरा सिस्टम नीचे में मूव कर रहा है, अपन गिवन है ये चीज, गिवन है क्वेश्चन। सो एक फोर्स नीचे लग रही है विद एक्सेलरेशन a, और वो फोर्स कितनी होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब 7a, याद है ना ma, तो मास कितना m तो 7a, फोर्स एक नीचे लग रही है, और ऊपर क्या लग रहा है दिस टेंशन t। तो व्हाट इज द इक्वेशन, 70 plus 7a must be equals to t। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्लियर। दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, ए जी 5 ग्राम ले, प्लस सी को 5 ग्राम, ओपन टेंशन टी, ओपन एक्सेलरेशन ए, नीचे तो वेट लग गया 5 into 10 50 न्यूटन। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, लिखने हैं फटाफट, इज 50 equals to 5a plus t, that is your first equation, that is your second equation। Now let's move on for this mass free body diagram, 2 ग्राम नीचे लगेगा 2 into 10 20 न्यूटन, ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a देखो गिवन है, और ऊपर जा रही है टेंशन 2t, तो अपवर्ड फोर्स कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन करके कितनी बनेगी 2a, और ए करके कितनी बनेगी 2t। व्हाट इज द टोटल फोर्स, 2a plus 2t must be equals to 20। That's it। अब आप अपना थोड़ा सा मैथ लगा के इन्ना तिन्ना इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एल वेल द वैल्यू ऑफ टेंशन t। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आया है, यस लिख दो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने ने पता लग गया इक्वेशन बारे,
यस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखो नौखा लगता बट इट्स द वेरी इजी थिंग। भैया हमें आंसर नहीं कट रहेगा, सो प्लीज आगे कर दो यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना जस्ट, यू विल गॉट योर आंसर। ओके लेट्स मूव ऑन। ਹੁਣ देखो यार जो ਆਪਾਂ कंपटीशन लेवल ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, कंपटीशन लेवल जेई नीट ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ कंपटीशन ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ जेई नीट ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ कंपटीशन ਆ, तो ਉੱਤੇ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें इधर डायग्राम बना के दे दूंगा और पूछूंगा फाइंड टेंशन द स्ट्रिंग, चार ऑप्शन गिवन होंगे, तो क्या सॉल्विंग करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ऑब्वियसली लेयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, फिर जाके अपना ए या टी होगा, सो 1 और 2 मिनट तो बड़े आराम नाल लग जाने हैं, बड़े आराम नाल। तो इसकी एक ट्रिक भी है, देयर इज वन ट्रिक फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। तो ट्रिक देखो क्या है, और बहुत ईजी है, स्पेशली फॉर फाइंडिंग एस टेंशन टी, टेंशन टी ਨੂੰ फाइंड करने ट्रिक आओ। अगर कितने भी क्वेश्चन पूछा गया ना धागे पता करो कि टेंशन कितनी है, तो ट्रिक देख सकते हैं। तो वो पूरा सिस्टम है, अब मास m1 है, जस्ट मास इधर है, और नीचे में एक्सेलरेशन a जा रही है, ऊपर में एक्सेलरेशन a जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली करके नीचे में वेट लगेगा m1 जी, नीचे में वेट लगेगा m2 जी, और ऊपर टेंशन t, इधर इज आल्सो टेंशन t। आई थिंक वो डायग्राम बनानी आ गई ऊपर दोनों, ठीक है। नाउ फॉर्मूला की है, टेंशन का फॉर्मूला की है समेशन, समेशन मतलब ऐड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन, जिन्नियां भी धागे च टेंशन बन रही ने सारे ने कोएफिशिएंट का समेशन कर दो, ठीक है, और उस चीज को मल्टीप्लाई कर दो बाय जी। शायद ये बच्चों लग रहा है बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लग रहा है, पर जब अप्लाई करो ना देखो कितना सौखा होगा। नीचे की करना है कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय डेड मास, पहले लिख लो, फिर अप्लाई करना सिखाना, तो तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी है, प्लस समेशन कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर अपॉन मास। एक बार नोट करो, नोट करते अप्लाई करना सीखना है, पढ़े सकते हैं ऐसे ही कंट्रोल, ठीक है, की अप्लाई करना क्या मैं करना सी ऊपर फॉर्मूला लेके आओ, हुन अप्लाई करना ध्यान ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਮਾਸ m1 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, जो नीचे ਨੂੰ ਲਿਖੂਗਾ ਇੱਥੇ t ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ t ਦੇ ਕੇ 1 ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ कितना है 1 है, सो इट विल बी 1, मतलब पहला कोएफिशिएंट कितना आएगा टेंशन का 1 आ गया, और हम किससे मल्टीप्लाई कर देना g नाल, 1 * g, समेशन का मतलब होता प्लस करना, प्लस दूसरा पास देखो इतने टेंशन कितनी बन रही है t बन रही है ना, ਇਹਦਾ कोएफिशिएंट कितना अगेन 1, सो अगेन कितना हो जाएगा 1 * g डिवाइडेड बाय, एक तो क्वेश्चन ध्यान देखो कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर, मतलब m1 का गल करते हैं, m1 से टेंशन के कोएफिशिएंट का वैल्यू कितनी है 1, तो इट विल बी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोई बड़ा मास, ये टेंशन देख रहे हो ना, कोई बड़ा मास देखो m1 का डिवाइड कर देना है, प्लस आवर मास में देखो कोएफिशिएंट कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर अपॉन m, दैट्स इट। ये सॉल्व कर देना है, कितना होगा सॉल्व करके देखो, ऊपर 1 होगा 2g, नीचे 1 होगा m1 + m2 डिवाइडेड बाय m1 m2, आ m1 2 को ऊपर चले जाओ 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 + m2, दैट्स इट। तो दिस इज योर टेंशन। एक बार देखो अप्लाई करना है कि थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करना है, किसी बच्चे ने किवें कीता है, मैं क्वेश्चन देना होर तुहानूं तो उत्ते अप्लाई करके दिखाओ। अच्छा अगर सपोज करो तुम नहीं भी आया कोई इशू नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना, फिर देखियो भी तुम आ रहा अप्लाई करना कि नहीं आ रहा है।
एक बड़ा कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਏ शॉर्टकट में किमें करना सी क्वेश्चन का शॉर्टकट में आ जाता, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उस क्वेश्चन पे। सी मान लो इतना है, ऐसे पुली हो रहा है, तो देयर इज द मास ऑफ 5 ग्राम एंड here is the mass of 7 ग्राम। मान लो है 20 ग्राम, ठीक है। अब मैं गिवन है कि सिस्टम नीचे मूव कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, पूछा जा रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे की टेंशन पता करो। तो सारा पहला काम क्या होगा, टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पहला क्या क्या है, जो नीचे में जाओगे यार वेट करके, जैसे टेंशन टी बनोगे, ऐसे भी टी बनोगे, ऐसे भी टी बनोगे, रो टी, ऐसे भी टी बनोगे, रो टी, बस। अब उसी अंदर कर लिया, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द टेंशन पी। शॉर्टकट की है टी इक्वल्स टू, पहला मास देखो, आप बड़ा मास, दिस मास, पहला मास इसको कोएफिशिएंट कितना है टेंशन का 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है। एरिया तो देखो, दूसरे मास देखो, कोएफिशिएंट कितना है अगेन 1, so it will be 1 into g प्लस तीसरा मास ये वाला कोएफिशिएंट कितना टेंशन का यार 2, तो 2 into g, दैट्स इट। ऊपर वाला खत्म हो गया, डिवाइडेड बाय, दोबारा फिर इसी मास से वापस आ जाओ, कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय वही वाला मास, तो 1/7 वही वाला मास डिवाइड कर देना है, फिर प्लस करके ऐसे कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वही वाला मास 5 प्लस ऐसे का नया कोएफिशिएंट 2, और 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वही वाला मास। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। बस ना एडिशन जाके सॉल्व कर देना, खत्म क्वेश्चन। टेंशन वन ऑफ नो टेन क्वेश्चन मतलब बनाने पड़ने चाहिए, फिर वो पहले एक्सप्रेशन करनी चाहिए, फिर टेंशन आनी चाहिए, सो इट टेक्स टाइम, बट विद इन 10 सेकंड सॉल्व हो सकता। देखो कितने बच्चों को थोड़ा समझ आया क्वेश्चन, क्या ट्रिक समझ आई यार, किस तरीके ना ट्रिक ना करने इफ यू आस्क फॉर फाइंडिंग द टेंशन।